जी गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं नवाज जी बिल्कुल, मेरा नाम शान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, टीटू भाई की वीडियो है। और आपको पता है टीटू भाई की वीडियो और फनी ना हो तो वीडियो देखते हैं, फिर उसके बाद देंगे अपना रिएक्शन। भारत चांद पर पहुंच गया, लेकिन हम भी से पीछे तो नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमें दुश्मन के आगे सर झुकाने नहीं दिया है। आज भारत चांद पर पहुंच गया तो भाई क्या हुआ, हम तो पहले ही आसमान पर हैं। हमारे मुल्क में महंगाई आसमान पर है, बिजली के बिल आसमान पर हैं, गैस की कीमतें आसमान पर हैं, पेट्रोल के रेट आसमान पर हैं, डीजल के निर्ख आसमान पर हैं, मिट्टी के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, डॉलर आसमान पर है, हवाई जहाज के टिकट आसमान पर हैं, रेलवे और बसेस के किराए आसमान पर हैं, अशियाए खुरोनोश की कीमतें आसमान पर हैं, खाने के तेल की कीमतें आसमान पर हैं, आटा आसमान पर, चीनी के रेट आसमान पर, चावल के दाम आसमान पर, दाल की कीमतें आसमान पर, सब्जी की कीमतें आसमान पर, फल के दाम आसमान पर, बीफ और मटन की कीमतें आसमान पर, मुर्गी का गोश्त आसमान पर, दूध के रेट आसमान पर, चाय की पत्ती की कीमत भी आसमान पर, दवाओं की कीमतें भी आसमान पर, अस्पतालों के अखराजात भी आसमान पर, स्कूल्स की फीस आसमान पर, मुल्की कर्जे आसमान पर, हुकूमती अखराजात आसमान पर, हुक्मरानों की अय्याशियां आसमान पर। दुनिया में बहुत सारे तरीकों से बच्चों को अलग अलग शिक्षाएं दी जाती है। उन शिक्षा संस्थाओं में एक संस्था का नाम है मदरसा। अब आप मदरसा नाम सुन के आपके चेहरे पे स्माइल आ गई है, क्योंकि मदरसे के निकले हुए बच्चों की जब आप बातें सुनते हैं ना, तो आप लोटपोट हो जाते हो, अपने बालों को पकड़ के नोचने लग जाते हो कि ये आखिर ये बोल क्या रहा है, कर क्या रहा है ये। चल झूठा। ऐसे आज कुछ पाकिस्तान के मदरसे को बच्चे लेके आए हूँ आपके लिए, जो आपका कराएंगे मनोरंजन और आपको ये भी बताएंगे कि इस्लाम हकीकत में इस्लाम है क्या, क्योंकि हिंदुस्तान में तो शुगर कोटेड इस्लाम बताया जाता है, जबकि रियल इस्लाम यही है। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। हमारा मुल्क जो इंडिया है, साथ हमसाया मुल्क है हमारा, उसने इतनी तरक्की कर ली, उसने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया कि साउथ पोल पे जाने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया। हम ऐसा कुछ काम क्यों नहीं कर पाए? उस्ताद, हम आते थे टैंकी से पानी साफ हो तो टूटियों में पानी साफ आता है। अब हमारे हुक्मरान गंदे, पीछे अवाम ने भी इस तरह गंदी होना है। अच्छा, इसलिए अवाम काम नहीं कर रही जी। अच्छा, एक चीज़ बताओ कि हमारे जो मुल्क के पाकिस्तान के जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो हुक्मरान, चलो ले लेते हैं, आपने बात की, वो हमें कहते हैं कि इंडिया से जो है दोस्ती ना करो, उनसे दुश्मनी करो, वो इस्लामिक मुल्क नहीं है। आपको लगता है कि हमें उनकी बात माननी चाहिए? मेरे आका ने फरमा दिया, दुश्मन कोई काफिर किसी का मुसलमान का दोस्त नहीं बन सकता। जब मेरे आका ने फरमा दिया तो वो तो बात हक है। मेरे मालिक ने, मैं जो भी मेरे महबूब ने फरमाया बात सच है। जब मेरे मालिक ने फरमा दिया मेरे महबूब ने, तो कहा कोई हिंदू या कोई काफिर मुसलमान का दोस्त कभी नहीं बन सकता। जितनी देता है वो काफिर ना हो जाए या हिंदू ना हो जाए। तो आपको भी तबलीग का दर्स दिया जाता है? जी। क्या दर्स दिया जाता है तबलीग का? कुरान के बारे में बताते हैं, कुरान में ये है, कुरान में ये है। अच्छा, कुरान में तो ये भी बताया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम है उनके साथ अच्छा सलूक करो, उनके साथ ज्यादती ना करो, उनके साथ जुल्म ना करो। तो फिर हम ये जो काफिर का वर्ड क्या है कि सामने वालों को दुख पहुंचाते हैं, उन्हें तकलीफ पहुंचाते हैं, हेट फैलाते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें ऐसे अल्फाज यूज नहीं करने चाहिए? ये तब दौर फितने का आ गया ना। कोई अच्छा भी करे उसको भी कहेंगे ये अच्छा कर रहा है, कोई बुरा करेगा उसको कहेंगे आप बुरा कर रहा है। ये फितने का दौर आ गया है। अच्छा, लास्ट पे क्या पैगाम दोगे जो इंडिया ने किया है, इस उनकी इस जीत पे क्या कहोगे? अब पाकिस्तान को होना चाहिए जब नमाज का टाइम हो दुकानें बंद करें। अल्लाह ताला में कुरान पाक में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नुदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुअति फस्अउ इला ज़िक्रिल्लाह, ईमान वालों जब अज़ान जुमा हो जाए तो फिर दौड़ो जुमे की तरफ। फिर कोई भी काम करो वो हराम है। जब नमाज का टाइम हो जाए फिर चलो मस्जिदों में। अच्छा, बच्चों से मैंने इंडिया और साइंस के रिलेटेड पूछा, लेकिन उन्होंने कहा है कि चांद पे जाना हराम है, क्योंकि कारी साहब कहते हैं कि चांद पे नहीं जाना चाहिए। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ों में जो है इंसान को जो है रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। लेकिन मदरसे में आपको पता है ऐसी ही तालीम दी जाती है और बच्चे जो अपने उस्ताद से सीखते हैं वही आगे जो है डिलीवर करते हैं। अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर जो हेट है वो मदरसों से फैलता है, मुसलमान काफिर करके छोटे छोटे बच्चों को रेडिकलाइज कर दिया जाता है। लेकिन हमारी भरपूर कोशिश है कि पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को एक अमन और एक मोहब्बत का पैगाम जाए। सबसे पहले ये बताएं, क्या पढ़ते हैं, क्या कर रहे हैं? मैं दरस निज़ामी का स्टूडेंट हूँ और मैं 5वीं साल में, और जामिअतुल मदीना से मैं पढ़ रहा हूँ और तकरीबन 5 साल हो चुके हैं मुझे। इंशाल्लाह 3 साल में इंशाल्लाह मैं जो है कोर्स मुकम्मल हो जाएगा। कोर्स मुकम्मल करके क्या बनोगे? इंशाल्लाह वैसे तो मेरा ISI के अंदर जाने का बहुत शौक है। अच्छा। इंटेलिजेंस को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, तो यही शौक है कि बड़े होकर इंटेलिजेंस बनना है इंशाल्लाह। तो ज़मीन भी तो मालिक ने बनाई है, फिर ज़मीन पे हम क्यों रहे? तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई है। और चांद मेरे मालिक ने बनाया। चांद मेरे
चांद सुबह से जाता है, शाम को नीचे आता है। इस वजह से चांद पे नहीं जाना चाहिए। ज़मीन तो मेरे मालिक ने रहने के लिए बनाई हुई है, इस वजह से। तो चांद भी तो मालिक ने हमारे लिए बनाया हुआ है ना? वो तो रोशनी के लिए बनाया मेरे मालिक ने, मेरे महबूब की वजह से। अब जैसे इंडिया गया है, वो चांद के ऊपर उतरा है, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर से कीमती मेटल्स हैं, इसके अंदर से पानी है, यहाँ से चीज़ें जो हैं हम जो है यहाँ पे बेस बना सकते हैं, ये ज़मीन वालों के कोई काम आएगी। तो क्या वो गलत कर रहे हैं, उन्हें गुनाह मिलेगा? इंडिया कौन सा इस्लाम के मुताबिक काम करता है? इंडिया कोई नहीं इस्लाम के मुताबिक काम करता। वो तो मुसलमानों का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कैसे? वो बेड़ा गर्क करना चाहते हैं। वो कहते हैं इस मुल्क में इस्लाम आ गया तो ये सलाउद्दीन यूबिया से बातें करेंगे, कुरान की बातें करेंगे। वो इस मुल्क को कुरान को ख़त्म करने चाहते हैं। आजकल हमारे हुक्मरान इस तरह के हैं, वो कुरान को कहते हैं यहाँ से कुरान का नाम ही ना ले। वो तो सिर्फ ये मुसलमान है जो कुरान कहते हैं, इस वजह से कुरान का नाम लिया जा रहा है, वरना वो तो कुरान को यहाँ से ख़त्म कर दें। अच्छा, इंडिया में आपको पता है कि मुसलमान रहते हैं या नहीं रहते? जी रहते हैं। कितने रहते हैं, कोई आइडिया है? गालबन लाख से ऊपर ही हैं। लाख नहीं, पाकिस्तान की पूरी आबादी 22 करोड़ है और इंडिया के अंदर 27 करोड़ मुसलमान रहते हैं। अगर इंडिया इस्लाम खत्म करना चाहता तो इतने मुसलमान वहाँ पर कैसे होते? तो वो जब जो जाते हैं वो आते तो नहीं ना वापस। जो जा रहे हैं बस वही जा रहे हैं, आते तो नहीं ना वापस। कौन जा रहा है और कौन नहीं आ रहा? अवाम जा रही है। पाकिस्तान से लोग इंडिया जा रहे हैं? जी नहीं, इंडिया के अंदर पार्टीशन जब हुई, जब मुल्क बने, वो आपको बताया मदरसे में कभी पढ़ाया है कि इंडिया पाकिस्तान कैसे बने? वो हमें कुरान के बारे में बताते हैं सर। अच्छा, कुरान जमीन के बारे में क्या कहता है? जमीन फ्लैट है या गोल है? ज़मीन गोल है, फ्लैट भी है। फ्लैट है कि गोल है? एक चीज बताओ। फ्लैट। देखिए, बच्चे ये कह रहे हैं कि जो नॉन मुस्लिम हैं उनको पहले काफिर को, उसके बाद हिंदू को, सिख को, ईसाई को। लेकिन बच्चों, मैं आपको ये बताती हूँ, अगर हम किसी से मोहब्बत करें, किसी को रिस्पेक्ट दें, तो बदले में वो भी रिस्पेक्ट देगा। अगर हम किसी को काफिर कहेंगे तो वो भी हमें बुरे अल्फाजों से याद कर, क्योंकि ये एक बुरा लफ्ज़ है। बुरा, अगर मैं आपको किसी बुरे नाम से पुकारी, आपको बुरा लगेगा, आप रिएक्ट करोगे। तो अच्छा नहीं कि हमारे इस्लामी मुद्दे लोगों को अमन का, मोहब्बत का पैगाम दे बनिस्बत हिंदू काफिर करने के? जी, ऐसे यही पैगाम दिया जाता है हिंदू काफिर करने का। वैसे भी नहीं, ये हमने जो आपको बताया ना कि उनको काफिर कहेंगे, ये अपने समझने के लिए। अच्छा, कहते नहीं हो आप? कहते यही है, जो उनका फिरका है कि ये वो कहते हैं कि हम यहूदी हैं, तो उनको यहूदियों से जाना जाता है। ठीक है, आपको बताया कि 2 टर्म है, एक मुस्लिम है, एक नॉन मुस्लिम को काफिर कहते हैं। जैसे नॉन मुस्लिम कहते हैं, इसी तरह। लेकिन आप मुंह पे नहीं बोलोगे उन्हें। नहीं, मुंह पे क्यों बोले? हिंदू को हिंदू ही बोलोगे? जाहिर बात है, जब हिंदू है ही काफिर, पता है हमें काफिर है तो हिंदू ही है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको ये बताऊं कि बच्चों को ये बताया गया है कि जो अल्लाह को नहीं मानता वो काफिर है। हम जो ये चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं कि सामने वाले के ऊपर अच्छे तासुरात, एज अ मुस्लिम हमारे अच्छे तासुर। अगर हम हिंदू को हिंदू बोलेंगे, सनातनी को सनातनी, सिख को सिख बोलेंगे, तो इससे वो कभी दुख ही नहीं होगा, इससे वो नाराज़ नहीं होगा। लेकिन जब हम कहते हैं तुम काफिर हो, तो ये चीज़ें उनको नाराज़ कर दिया। तो हमें पूरी दुनिया को अमन और मोहब्बत का पैगाम देना, नफरत का नहीं देना। जी, अमन और मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए इस्लाम के दायरे में रहते हुए। ठीक है, जिस हद तक हो सके, जिस हद तक आप, जैसे इस्लामी रियासत है ये पाकिस्तान, ठीक है, जितना प्रोटेक्ट उनको कर सकते हैं। जैसे कि अभी जड़ावाला में वाक़या हुआ, ठीक है, गलत हुआ, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने, सुनने में ये आया, देखा भी गया कि उन्होंने भी मादल्ला कुरान पाक की गुस्ताखी और आका अलैहिस्सलाम के मादल्ला उनके बारे में अल्फाज लिखकर चार्ट वगैरह पे रखे थे। लेकिन जो भी है उसकी वजह से सारा इकदाम हुआ, लेकिन गलत हुआ, उनके मोहल्ले को जलाया गया, जो भी किया गया गलत किया गया। इस्लाम जितने हद तक प्रोटेक्शन दे सकता है उनको देनी चाहिए। हर फर्ज को लाजिम है तो उनको प्रोटेक्शन दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ हुआ, जिन्होंने गुस्ताखी की थी, कोर्ट तक हमें जाना चाहिए था, अदालत के थ्रू उसको सजा देनी चाहिए थी। लेकिन क्रिश्चियन कम्युनिटी पे या हिंदू कम्युनिटी पे हमले होना, ये सरासर नाजायज़ बात है। बहुत अच्छा लगा। आखिरी सवाल ये बताओ, आप इंडिया को अपना दोस्त मानते हो या दुश्मन? हम जो जितनी भी कम्युनिटीज़ है ना, वैसे तो जाहिर बात है कि इंडिया पाकिस्तान का दुश्मन है। ठीक है, कैसे दुश्मन है? दुश्मन ये है कि हमारे खिलाफ इनकी काफ़ी जंगें हो चुकी हैं। ठीक है, लेकिन जंगें तो हमने लड़ी हैं, उन्होंने तो नहीं लड़ी। वो ही हम पे शुरू से वो जुल्म करता रहा ना, इसी वजह से इंडिया। क्या जुल्म किया? देखो, जुल्म तो हमने किया, उनकी जो है मुल्क को जो है हमने पाकिस्तान बना दिया, फिर हमने बांग्लादेश बना दिया। तो ये भारत के तो टुकड़े हमने किए हैं, उन्होंने कैसे जुल्म किया? हम पर जुल्म कर रहे थे तो हमने अपनी जान बचाने के लिए अपना अलग मुल्क बनाया। अगर देखो, वह अगर मुसलमानों पर भारत जुल्म करता तो वहाँ पे 27 करोड़ मुसलमान और 4.5 लाख मस्जिदें कैसे तो होती? उन पर भी जुल्म हो रहा है। आए दिन आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे कोई मस्जिद जल रही है, किसी कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी लग रही है। ये इस्लाम के खिलाफ ही सारा कुछ कर रहे हैं।
ये अंदर अंदर से क्या कहते हैं इस्लाम को खोखला कर रहे हैं। अच्छा। जी, क्योंकि ये इस्लाम हमें कहता है कि औरतों को पर्दा किया जाए, लेकिन पिछले काफ़ी देर पहले ये बात मशहूर हुई थी कि एक लड़की जो है उसको क्या कहते हैं हिजाब उसका उतारा जा रहा था और वो लड़की ने डटकर उनका मुकाबला किया है। और इसी तरह इस्लाम जिस तरह हमें क्या कहते हैं कि हमने अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करनी है, वो हमारी इज़्ज़तों को कहते हैं उछाल रहे हैं। इसीलिए हमने अपने दिफा करने के लिए मुसलमान हम अलहदा इसीलिए हुए हैं ताकि हम पर जुल्म ना किया जाए। हम अल्लाह ताला की क्या कहते हैं खुशी दिल के साथ क्या कहते हैं उनकी इबादत करें, अल्लाह ताला के सामने रुकावट के अल्लाह ताला की इबादत कर सकें। ठीक है, मना तो इंडिया भी नहीं करता। देखिए मैं आपकी बातों से एग्री नहीं करती हूँ। जो हिजाब का मामला था, स्कूल के अंदर जिस तरह का आपका यूनिफॉर्म है आप उसी में जाओगे ना। कारी साहब ने कहा टोपी पहननी है तो आप टोपी उतार के आ सकते हो। देखो मस्जिदों में आप कहते हो कि पैंट शर्ट पहन के नहीं जा सकते, जा सकते हो कि नहीं? जा सकते हैं। अच्छा, नमाज भी पैंट शर्ट में हो जाती है। यूनिफॉर्म मदरसे का क्या है बताओ? यूनिफॉर्म तो जो हमारा है वो तो कमीज शलवार ही है। तो देखो वहाँ का भी जो यूनिफॉर्म है बच्चों को वही पहना। अगर आपको हिजाब वाले मदरसे में जाना तो आप जो, इंडिया में मदरसे भी बहुत है। वो मुस्कान का तो मामला ही हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली आपको गलत तरीके से बताया गया है। लेकिन मैं मुस्कान का तो ये कह रहा है, लेकिन वैसे भी बाज़ कॉलेजेस ऐसे हैं उधर और बाज़ कम्युनिटीज़ को आज़ादी से इस्लाम का इजहार करने भी नहीं देते। आए दिन कई मस्जिदें जलाई जा रही हैं। ठीक है, मुसलमान मोहल्ले में लोग रहते हैं ना, और मेंटली टॉर्चर भी काफ़ी लोगों को किया जाता है। इंडिया कौन बताता है आपको ये सब? ये सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी मीडिया। पाकिस्तान कभी आपने इंटरनेशनल खबरें पढ़ी हैं? क्योंकि हमारे मदरसे में, मैं अलहदा बात कर रहा हूँ, हमारे मदरसे में ये नहीं बताया जाता कि सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। ये हम खुद से देखते हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ मदरसे में यही पढ़ाया जाता है कि हमने क्या कहते हैं अपने अहकामात जो हैं वो सीखने हैं और लोगों की सलाह करनी है। तो बेटा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। देखो मैंने आपसे बात की, मदरसे में जो आपको बताया जाता है ना, उसमें से कुछ बातें तो ठीक है कि मोहब्बत का पैगाम दो, आज सब एक जैसे हैं, इंसानियत की बात करो। लेकिन कुछ चीज़ें आपको जो है ना वो एक्सट्रीमिज़म की तरफ लेके जाती है। जैसे काफिर कहो, इससे नफरत फैलेगी। जैसे आपने कहा वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, तो मैं रोज़ प्रोग्राम करती हूँ। देखो मैं पाकिस्तान में सोशल मीडिया में कोई चीज़ छुपी हुई है बताओ? कुछ भी नहीं छुपा हुआ। नहीं छुपा हुआ ना। अगर मैं झूठ बोलूँगी तो मैं एक्सपोज हो जाऊँगी ना जी। तो वहाँ के जो मुसलमान हैं हमारे पाकिस्तानियों से ज़्यादा वो सुखी हैं। सरकार उनको हज की सब्सिडी भी देता है। क्या आपके पाकिस्तान में सरकार आपको हज पे छूट देती है? नहीं देती ना। देती थी। अब देखो इंडिया में अगर कोई मुसलमान हज करने जाता है ना तो सरकार उसके कुछ पैसे खुद भरती है। वहाँ पे मस्जिदें हैं, वहाँ के जो मुसलमान हैं हर फील्ड में काम कर रहे हैं, अमीर हैं, कारोबारी हैं, मदरसे वहाँ पे इतने ज़्यादा, मस्जिदें इतनी ज़्यादा है, इमाम इतने ज़्यादा है, वहाँ पे महफिलें होती हैं, मिलाद होते हैं, जुलूस निकाले जाते हैं, रबीउल अव्वल मनाया जाता है। तो इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं होता, हमें सिर्फ झूठ बताया जाता है। ये तो नेशनल वाइज हमारे बच्चों के, हम सबके जहनों में डाला गया ना कि ये किया आपने सही बात। असल ये है, ये ना कि मदरसे में बताया जाता है, ये पूरे कौम का मसला है, नेशनल वाइज हमारे सब बच्चों नेशन वाइज है जी। और पूरा वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है कि जाहिल ये ज़िंदगी में इस संसार को कुछ दे सकते हैं? इनसे आप मानवता की उम्मीद कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता इन लोगों से कभी मानवता की उम्मीद भी की जा सकती है, क्योंकि चलते फिरते सुसाइड बम्पर ही है। फुल रेडिकलाइज बच्चे, फुल रेडिकलाइज, जाने कहाँ फट जाएंगे। पाकिस्तान की 98% आवाम फुल रेडिकलाइज है, कुछ 1-2% को छोड़ दे तो। आप लोग अपना ख्याल रखिए। आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा भाई, तो वीडियो ख़त्म हो गई जी। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही मालूमात थी जो हमारे जो मदरसों में बच्चों को तालीम दी जाती है उनसे। जो हमारी नैला है, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, और मैं एक बात नैला की कर लूँ भाई, जो नैला है ये बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही अच्छी बातें पूछती। जब भी इसकी वीडियो आती है तो वीडियो देखने का बहुत मज़ा आता है। तो पहले हम बात करेंगे फ़िज़ा, जो हमारी एंकर है, जो हर वक्त इंडिया पे तनकीद करती थी। तो आज उन्होंने पाकिस्तान पे तनकीद की है कि भाई बिल्कुल ये बात उनकी ठीक है कि इंडिया तो चांद पे पहुंचा, हम तो उससे पहले चांद पे पहुंची हुई है। भाई आप देख लें, यहाँ पर कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे आप ये कह लें कि ये पाकिस्तान में भी ठीक चल रही है। डॉलर हमारा कहाँ से कहाँ, भाई डॉलर ने क्या करना? अगर हमारे पास एक्सपोर्ट करने को कोई चीज़ ही नहीं है तो डॉलर ने ऊपर ही जाना है। भाई हमने हर चीज़ खरीदनी है बाहर से, तो डॉलर जाने ही है भाई। हमारे पास है कुछ नहीं। गरीब हमारा जो एक इंसान था वो एक साइकिल खरीद सकता था अगर वो खरीदना चाहता, लेकिन साइकिल भी आज 35,000 तक पाकिस्तान में पहुंच गई है। बताएं, अब बेचारा गरीब साइकिल तक नहीं ले सकता जिसकी 1,000 रुपया। साइकिल को क्या करना है? खाने को कुछ खाने को नहीं, मतलब सबसे छोटी आज का रेट चीनी का 180 रुपये है। चीनी 1 किलो जो है
वो 180 रुपए पे चली। और सुनने में आ रहा है कि आने वाले जो है, दिनों में ये मजीद बढ़ सकते हैं। और जो बिजली है, बिजली तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। आती है नहीं, बिल आज का ज्यादा जो है, रहता है। आज 2 रुपए कुछ पैसे जो हैं पर यूनिट उन्होंने फिर बढ़ा दिए। भाई आप बिजली को छोड़े, हमने वो क्या तो लोगों तरक्की ने करनी बिल भी है? नहीं ना, हमने बिल भी क्या लोगों ने- तरक्की करनी है? लोगों ने कहा मीटर उतार लो आके, हमने बिल्स नहीं अदा करने, तो हमें भाई बिजली की जरूरत लोगों नहीं ने है। अपने और हमारी गले में गवर्नमेंट बिल जो है, डाल मेरी के बात जुबानों पे मेरी ताले बात सुने, लगाकर हमारी जो सड़कों पे निकल गवर्नमेंट गए। है उन्होंने ऐलान किया है जो बंदा बिल ना पे करेगा या मीटर जलाएगा या मीटर जो काटने आते हैं, मतलब कि कोई भी उन पे रॉन्ग किसी ने उंगली उठाई तो उनके खिलाफ FIR कटाई, एक्शन लिया जाएगा। FIR काटी जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। हमारी तो सरकार जो है हमें बदमाशी से हमसे वो सब कुछ छीन रही है। हल्क में हाथ डाल के छेक रहे हैं। हम क्या दूसरी करें? बात भाई हम करते हैं इन बच्चों की, देखिए भाई आप इंडिया के मदरसे में जो बच्चे हैं ना, उनको दीनी तालीम भी दी जाती है और दुनियावी तालीम भी दी जाती है, क्योंकि भाई दीनी तालीम आपको के लिए बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल। और दुनियावी तालीम आपको दुनिया में जीने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोनों तालीम वहाँ दी जाती है। और मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट देखी थी कि वहाँ के मदरसे के बच्चों ने पानी पे चलने वाला, मेरे ख्याल में जहाज़ बनाया है उन्होंने, मदरसे के बच्चों ने। और पाकिस्तान के मदरसे के बच्चों को ये तालीम जाती है कि काफिर लोग हैं। अब देखें भाई, जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। वैसे अगर हम लोग ठीक हो जाए ना आज, तो हमें हुक्मरान भी अच्छे मिल जाएंगे। अगर हम में से खुद ही गलत जाते हैं यार, तो हम हुक्मरान अच्छे हम की में से तरफ जाते को हैं। क्यों रखते हैं भाई? अब देखें जिस तरह वो लड़का कह रहा था, मैंने उसकी लॉजिक ही नहीं है बातें। वो कह रहा है जी इंडिया में 1 लाख मुसलमान है। भाई आप ये देखें, आप उसे एक पता ही mature नहीं बच्चा है। है, ये नहीं कि बच्चा है वो मिच्योर लड़का है, 18 साल का वो है। Mature लड़का। 25-20 साल का ये है। ही नहीं पता भाई कि इंडिया में मुसलमान कितने हैं। भाई आपकी अगर डबल आबादी हो तो इंडिया के मुसलमान बनते हाँ हैं, जी। बनते और हैं। वहाँ पर अगर मुसलमानों को हकूक नहीं मिल रहे या तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिल रहा या उन पर जुल्म नहीं हो रहा है, तो सोशल मीडिया पे क्यों नहीं आ क्यों रहा? नहीं आ आपको रहा? पता है भाई, एक थोड़ा सा अगर वहाँ पर एक गाली गलूच भी हो जाए ना मुसलमान पे, तो वो भी सोशल मीडिया पे बढ़ा चढ़ा कर बताते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। लेकिन आज उनको कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि उनकी मोदी भी साहब सीधी ने हालात ही वहाँ के ऐसे किए। वहाँ भाई पर उनको मदरसे भी पूरे दिए हैं, जा वहाँ रहे पे हैं। कुरान की पाकिस्तानी तालीमात जो भी दी है जाती वो है। इंडिया में जाने के लिए तैयार है, अलबत्ता कि इंडिया से मुसलमान पाकिस्तान में कोई आने के लिए तैयार नहीं होगा। अगर किसी पाकिस्तान से भाई, बोले कि आप मेरी इंडिया बात जाना चाहते हैं तो वो खुशी खुशी जाएगा। इंडिया, मेरी बात सुने भाई, भारत एक ऐसा मुल्क बन गया है कि जिसे आप अगर कहना कि यूरोप कंट्री से उसका मुआवजा किया जाए, तो यूरोप कंट्री से भी वो बड़ा मुल्क बन गया है अब। बन गया लेकिन है। ऐसे ही है। उसके पास इकोनॉमी है। जिस मुल्क के पास इकोनॉमी होती है उसे किस चीज की कमी है? सही बात है। उस मुल्क के पास मार्केट है। अब देखें भाई, एप्पल की हब उधर बनी हुई है, टेस्ला जो है वो उधर बन गया है, दुनिया का जो सबसे बड़ा दफ्तर था वो गुजरात में बन रहा है। जो ओवरऑल देखा जाए जो भी है वो बिल्कुल, इंडिया में बिल्कुल मतलब भाई, प्रोडक्ट उनकी नए IT से नए बन मजबूत रहे है हैं। भाई, उनकी टेक्नोलॉजी मजबूत है भाई। इंडिया अमेरिका को टक्कर लगा रहा है भाई साहब। आप भाई ये बात सुन के हैरान हो गया कि किसानों के लिए मोदी साहब ने ट्रैक्टर अलॉट दिए हैं कि जिंदाबाद। आप ट्रैक्टर गवर्नमेंट की तरफ से लें और अपना ज़राअत का काम जो है वो करें। इधर भाई, ये क्या इसीलिए है? तो वो तरक्की कर रहे हैं। दूसरी बात हाँ, है, हमारी तरक्की हुकूमत कर हमें रहे क्या हैं। दे रही है? हमारी हुकूमत हमारे हलक में जो आटों नवाला है वो में निकाल रही लाइनों है। में लाके हमें आटा वसूल करना पड़ रहा है, ये हुकूमत हमें दे रही है। भाई आप ये देखें कि ये बात सुन के आपको कितनी खुशी होगी कि इंडियन जो हुकूमत है वो हज पे जाने वाले मुसलमानों को खुद से भी कुछ खुद ना से कुछ पैसे बिल्कुल देती बिल्कुल है, बिल्कुल इजाजत देती है। इससे बड़ी और कोई बात है इंडिया की भाई? अब मैं ये नहीं कहता कि इंडिया मुसलमानों के लिए होगा, कुछ बातें कानून होते हैं, कुछ दूसरे जो लोग कई बातों पे कानून होते लागू हैं, लेकिन कानून तो कानून होता है ना भाई। हाँ, सही मुल्क ने बात। अपने कानून के तरह मुताबिक ही कानून चलाना। पाकिस्तानियों को छूट तो नहीं दी जा सकती कि एक स्कूल में है जो दूसरे वर्दी पहन के हैं और आप लोग जो है आप हिजाब करके हैं। लेकिन मैं उस वीडियो पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि भाई वो वीडियो बहुत ही एक अलग टॉपिक की वीडियो उस वक्त वो चली थी, और उस पर बहुत दुनिया ने भी बहुत से दिए थे अपने रिव्यू। लेकिन हम भाई उस पर यही रिव्यू देंगे कि जो इंडिया का कल्चर है, जो इंडिया का रवाज है, जो इंडिया का कानून है, जो स्कूल्स के उनके कानून होते हैं, उसके मुताबिक ये चलना चाहिए। क्योंकि भाई उन्होंने कोई ये कानून नहीं बनाया हुआ कि जो हिंदू है वो अपना जो है पहन के लिबास पहन के, एक ही लिबास है भाई, वर्दी स्कूल में एक ही होती है भाई। बिल्कुल अब यूनिफॉर्म एक मदरसे होता के है। बच्चे ने और जब ये दूसरी कहा बात कि ये- इंडिया में सिर्फ 1 लाख मुसलमान है या और सोचने जो वाली तक बात है मुसलमान यार। चला जाता है वो आता नहीं, तो मैं नहीं, बहुत उसको हैरान पता हुआ ही भाई, नहीं था उसको सलीम पता भाई, नहीं है। उसको पता ही आप नहीं था। देखें, मेरी बात सुने, उसने वो कहा है ना कि जो गैर मुस्लिम है वो काफिर है, लेकिन वो जो काफिर लोग हैं उन्होंने कभी नहीं कहा हमारे बारे में ऐसा मैं कहा आपको कि भाई ये हमारे मेरी दोस्त बात नहीं सुनिए, है। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि इंडियन जो है वो पाकिस्तानियों के बारे में क्या कहते हैं। तो बिल्कुल वो यही कह रहे थे, वो भी हमारी तरह है, वो हमारे हम में से ही अलग हुए हैं। कल्चर है, वो हमसे ही अलग हाँ हुए जी। हैं।
तो सोशल मीडिया जो है ना भैया, हमारी जो मीडिया है ये सब कुछ बढ़ा चढ़ा के अगर ना दिखाए तो इतना पीछे सलीम भाई पिछले दिन मैं वीडियो देख रहा था कि जो इंडिया में मदरसे हैं उधर भी मदरसे हैं, वो जो मदरसे में स्टूडेंट थे उनको कुरान की और दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी और साइंसी तालीम भी दे रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो पाकिस्तान में देखे यही तालीम दी जा रही है कि वो हमारा दुश्मन, हम उसके दुश्मन, हमने उसका मुकाबला करना है। हमने सुने ये तालीम नहीं, तालीम मदरसे में, हमारे मदरसे जो है वहाँ पर भी बच्चे आला तालीम है, कुरान की दी जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1-2 साल पहले रिपोर्ट आई थी, पता नहीं 30 लाख के 30,000 बच्चे इंडिया से कुरान हिफ्ज़ किया था बच्चों ने। तो इससे बड़ी सबसे ज्यादा पाकिस्तान से भी ज्यादा इंडियन जो है उन्होंने कुरान हिफ्ज़ किया। तो भाई इससे बड़ी बात क्या होगी? अब देखें हम ये कहते हैं इधर बैठे हुए कि इंडिया चांद पे चला गया भाई, तो फिर क्या हो गया? इंडिया अगर चांद पे चला गया ये तो फेक है, ये उनकी मेहनत है भाई। आप ये देखें इंडिया के जो मुसलमान है ना, इंडिया के जो मुसलमान है वो मोदी साहब का बिल्कुल सही साथ दे रहे हैं, उनको इखलाक, उनको मतलब मिल रहे हैं ना, हकूक मिल रहे हैं। तो इसीलिए वो मतलब हर एक चीज दायरे में रह के सब कुछ वहाँ के हो सके वो मोदी का साथ। अगर उनको हकूक, उनको तहफ़्फ़ुज़ ना मिल रहे होते तो आज उन्होंने पाकिस्तान में ना सही उन्होंने अपना एक अलहदा मुल्क बनाने की कोशिश कर। भाई आपको पता होगा जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है क्रिकेट का, तब सोशल मीडिया पे जो इंडिया के मुसलमान हैं उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी हमारी सपोर्ट हमारे देश इंडिया के लिए, बिल्कुल दुआ कर रहे हैं कि इंडिया जीत जाए, बातें होती हैं वहाँ पर। तो भाई उन एक आदमी जो अपने देश में रहता है वो उसका देश है भाई, उसकी जमीन है, वो उसे अपनी जान, चाहे वो पाकिस्तानी चाहे वो इंडियन हो। भाई मैं यही कहूँगा कि पहले जो भी था हमें नहीं पता, लेकिन आज जो इस वक्त जो हालात है इंडिया के मुसलमानों के वो बिल्कुल ठीक है। वहाँ पर हमसे बेहतर हैं वो, मस्जिदें भी उनकी जो है वो भी महफूज हैं, इबादत गाह उनकी महफूज हैं, हर चीज़ पाकिस्तान में। भाई आपको एक बात बता दो, ईद अल फितर पढ़ने के लिए भी हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ रही है भाई। इधर इस तरह के हालात ख़राब, आपको पता है रिसेंटली कुछ दिन पहले जो बजोड़ में जो हुआ था धमाका, जो एक रैली पीडीएम ने निकाली हुई थी, तो भाई आवामी पाकिस्तान की पार्टी थी वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, कितना नुकसान हुआ हमारा भाई, कितने बेकसूर लोग मारे गए। एक माँ का एक 10 साल का बेटा था जिसकी 4 बहनें थी, वो बेचने के लिए गया था ये चिप्स वगैरह, तो वो भी वहाँ पर शहीद हो गया। तो भाई ये देखें जुल्म ये होता है इंडिया में। मैं ये 5-6 साल अगर पीछे चले जाएं हम, तो इंडिया में अभी कोई ड्रोन हमले या इस तरह का कोई वाक़यात अभी प्रोपेगेंडा नहीं देख रहे, क्योंकि वो कंट्रोल में है इंडिया। तो भाई जो मुल्क ठीक चल रहा है उसकी तारीफ करने में कोई बुराई नहीं होनी चाहिए भाई। हाँ अगर वो कहीं गलत होंगे, कुछ उनका गलत आएगा तो हम उस पर भी अपना रिव्यू देंगे कि भाई, लेकिन भाई बात ये है कि इंडिया जो है इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया के पीछे पड़ी हुई है कि हमने इंडिया के साथ चलना है, हमने इंडिया के साथ। देखें इंडिपेंडेंस डे जो उन्होंने कश्मीर में जो उन्होंने किया है, मैं कहता हूँ जब से इंडिया आज़ाद हुआ है इस तरह का इंडिपेंडेंस डे ने कभी इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया होगा। हर हाथ में झंडा था, देखा झंडा था, इंटरनेट की सर्विसेज भाई वहाँ फ्री थी। और दूसरी बात भाई आप देखिए कि पूरी इंडिया ने इंडिया के इंडिपेंडेंस डे जो है मुबारकबाद दी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे 57 मुमालिक जो है उन्होंने इंडिया का इंडिपेंडेंस डे, मुसलमान 57 मुमालिक ने भाई, जिसमें यूएई आपको पता है शेख हमदान जो दुबई के हैं, उन्होंने अपनी गाड़ी पे झंडा और अपने गले पे भी इंडिया का तिरंगा। तो इंडिया भाई कामयाब है, उनकी हर चीज कामयाबी की तरफ है, तो उसको कामयाब कहना चाहिए। और ये बच्चे जो वो यही कहूँगा खुदारा हमारा जो मदरसे की तालीम है उसमें इस तरह की बातें, काफर को काफर समझा जाए ठीक है भाई, लेकिन कुछ लफ्ज अगर मैं एक आदमी को आते जाते तुम काफर हो चले जाओ तो वो हमारे मुसलमान होने पे भी फख्र है। इस टॉपिक पर हम जाना नहीं चाहते। ये है कि आप ये देखें कि यहाँ पर जो जड़ावाला में वाक़या हुआ, फैसलाबाद में जो उनके चर्च जलाए गए हैं, तो जिन लोगों ने किया था हम तो इस आगे में थे कि उनको पकड़ते, उनको जो मर्जी आप सजा उनको सजा देते, जो हकदार थे सजा के। बाकी जो आपने बस्ती पूरी जलाई, आप सारी ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस बार हुकूमत ने कम से कम कुछ एक्शन लिया है कि भाई ये गलत हुआ है लोगों के साथ, इसलिए गलत हुआ तो गलत एक्शन लेना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल। दोनों अब भाई उनके घर भी बना के दिए जा रहे हैं, जो उनका नुकसान हुआ है वो भी हुकूमत पे कर रही है, उनके जो चर्चेज है। अब देखें भाई उनको एक आबादी बना मुझे मुसलमान पूरी दुनिया में दिखाते जो ये कह दे कि हजरत जो
ईसा अलैहिस्सलाम है वो अल्लाह ताला के नबी नहीं थे, पैगंबर नहीं थे, कोई पैगंबर भी वो भी इनकार थे। नहीं करेगा। तो जो उन पे किताबें नाज़िल हुई तो वो भी अल्लाह ताला की तरफ से नाज़िल हुई, पाक किताबें थी। तो उनको जलाकर हमने कोई अच्छा काम हमने भी नहीं किया। नहीं किया। इससे बुरा मैसेज जाता है भाई, अगर एक बुरा करता है उसको पकड़ो, उसको सजा दो। जो बेकसूर लोग होते हैं उनको सजा देनी नहीं उनके चाहिए। कब्रिस्तान उन्होंने गिराए गए, उनके मतलब मुर्दों की बेहुरमती की गई। मैंने तो वीडियो देखी है भाई, बिल्कुल उनको भी तकलीफ हुई है ना भाई। बिल्कुल हुई है। उनके तो भाई कब्रिस्तान दूसरी में बात मतलब ये मुर्दों को है माफ कि नहीं की आप मुसलमानों ने। जो हमारे जो मदरसे हैं या इंडिया के जो मदरसे हैं इनमें यह बस यही फ़र्क है, पाकिस्तानी मदरसों में दीनी तलीम भी दी जाती है, दूसरी तलीम भी जाती है, लेकिन हमारी तलीम का म्यार भाई ये है कि हमारा जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के स्कूल में वहाँ Projects का हैं सिलेबस वो। और होता है। जो प्राइवेट स्कूल हैं उनके सिलेबस इंग्लिश में होते हैं, वहाँ के बच्चे थोड़ा सा ज़्यादा तलीम हासिल कर लेते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चे जो हैं वो तलीम में पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह का म्यार, जिस तरह इंडिया में आपको ये बता दूं कि जो जब लोग कॉलेज में या स्टूडेंट जो उनके होते हैं उनको हुकूमत की तरफ से पैसे मिलते हैं कि भाई आप तलीम हासिल करें कर्जा लेकर, या जिस तरह भी उनका एक बना हुआ है शेड्यूल, वो इस तरह से पैसे भी देते हैं स्टूडेंट्सों को। स्कॉलरशिप में भी दाखिला वो दे रहे हैं, तो इधर भी स्कॉलरशिप होती है, लेकिन भाई वो लेवल नहीं ना होता, जो लेवल इंडिया में नहीं है। लेवल हाँ, वो सभी लेवल का लेवल उधर है भाई। तो भाई हम यही दुआ करते हैं कि जिस तरह इंडिया इस वक्त कामयाबी की तरफ दौड़ रहा है, तो हमारे हुक्मरानों को भी अल्लाह ताला हिदायत हिदायत दे। और आमीन। पाकिस्तान के हालात इस वक्त पूरी दुनिया में, दुनिया की नज़र में हैं, हम आए हुए हैं कि बहुत हालात ख़राब हैं। हमको पता है भाई, यकीन जाने 10 लोग अगर घर के मेहनत करते हैं तो शाम को खाना उनको भी मैसर नहीं हो रहा, इतनी महंगाई हुई है हमारे मुल्क में। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर और दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और भाई इसी के कमेंट साथ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट हमें आप पता करेंगे चले तो कि हम- आपकी राय मिलेगी। राय मिलेगी। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।